अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवात तरीक़ वजअलना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुव बिल इह्तिदाइ हक़ीक़ व नूरम बिहिल इक़्तिदाउ यलीक़ व अला आलिहिल्लज़ीना सअदू फ़ी मनाहिजि सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सअदू फ़ी मारिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मई फ़िल जन्नह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुहा मताई दुनिया व खैरुल मताई दुनिया अल मर्रतु सालिहा व अन आइशा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न आज़मन निकाह बरकतन व अयसरहु मऊना सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना हबीबना मुबारक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। तेरी मर्जी पे मर मिटना शरीयत इसको कहते हैं। तेरी मर्जी पे मर मिटना शरीयत इसको कहते हैं। तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। तेरे कूचे में होना दफन जन्नत इसको कहते हैं। और रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। और अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। अंदाज हसीनों को सिखाए नहीं जाते। जो लक़बी उम्मी हो वो पढ़ाए नहीं जाते। हर एक का हिस्सा नहीं दीदार किसी का। बू जहल को महबूब दिखाई नहीं देते। बू जहल को महबूब दिखाई नहीं देते। और उस्ताद ज़मन हजरत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं, आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। फजले रब से फिर कमी किस बात की, मिल गया तैबा तो सब कुछ मिल गया। और ऐ हसन फिरदौस में जाएं जनाब, हमको सहराए मदीना मिल गया। और ग़ज़ालिए दौरा शहज़ादे आला हज़रत शबीह गौसे आज़म मुर्शिद आज़म मुफ्ती आलम पीर मुर्शिद मुस्तफ़ा रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं, पयाम लेके जो आई सबा मदीने से, मरीज़े इश्क़ की लाई दवा मदीने से। तेरे हबीब का प्यारा चमन किया बर्बाद, इलाही निकले ये नज़ीब बला मदीने से। और आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत दरियाए रहमत आकाए नेमत ताज़दारे अहले सुन्नत सैफुल्लाहिल जब्बार इमाम इश्क़ व मोहब्बत के रोशन मीनार शहंशाह बरेली नाइब रसूल अरबी इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, हमारे दर्दे जिगर की कोई दवा न करे, हमारे दर्दे जिगर की कोई दवा न करे, कमी हो इश्क़ नबी में कभी खुदा न करे। और हमारे देखे हुए हैं मदीने के जर्रे, कमर से कह दो कि अब दावे जिया न करे। और इशारा आप
जो कर दे कमाने अबरू का, हमारा तीर दुआ फिर कभी खता न करे। और ताजुश शरिया अख्तरे बुर्ज रज़ियत जानशीन हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद काज़ियुल क़ुज़्ज़ात फिल हिंद रहबरे शरीयत पीरे तरीक़त फ़ख्रे अज़हर मेहमाने काबा हज़रत अल्लामा अलहाज शाह हुजूर मुफ्ती अख्तर रज़ा खां अज़हरी बरेलवी का एक शेर सुनिए कि जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, जहां बानी अता कर दें भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें, नबी मुख्तारे कुल हैं जिसको जो चाहे अता कर दें। और दूसरे मकाम पे फरमाते हैं जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो राग नहीं अच्छी नहीं, जिससे ना खुश हो पिया, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। और अक्ल चौपायों को दे बैठे हकीम थानवी हम न कहते थे कि सोहबत देव की अच्छी नहीं, जी लगा कर दुरूद शरीफ पढ़ ली अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिद मुबारक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। हजरात आज हम और आप एक कॉन्फ्रेंस की हैसियत से जो महफिल मिलादुन नबी है उसमें तशरीफ रखते हैं। सुभान अल्लाह। हमारे मोहतरम सुभान अल्लाह शायर इस्लाम असगर इमाम आसवी यहाँ तशरीफ रखते हैं। शायर इस्लाम हाफिज कारी तौसीफ रजा नूरी साहब तशरीफ फरमा है। आपके खतीब व इमाम हजरत अल्लामा मौलाना रियाजुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। और हमदर्द कौम मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना ज़ुहैर आलम साहब बरकाती और फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना सिकंदर अली साहब क़िबला बरकाती यहाँ तशरीफ रखते हैं, जो हुजूर शेर नेपाल के फैजान से बहुत माला माल हुए और ऐसे माला माल हुए कि आज कामयाब हो गए। सुबह ये उन्हीं की दुआ की बरकत है। मैं कल और हजरत डॉक्टर नियाज साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं। हमारे बड़े बड़े पुराने हजरत मौलाना गुलाम यासीन साहब यहाँ तशरीफ फरमा है। सारे लोग काबिले मुबारकबाद हैं। वो दिन मुझे याद है जब इस मस्जिद की संग की बुनियाद हो रही थी, मैं भी उसमें खिताब की गरज से आया था। और जब मैं खिताब कर रहा था तो हुजूर शेर नेपाल भी तशरीफ लाए और हुजूर शेर नेपाल ने अपने दस्ते मुबारक से भी इस मस्जिद का ताउन किया था। सुभान अल्लाह। वो दिन मुझे याद है। कल मैं लोहना शरीफ में जामे बरकाती मस्जिद में खिताब कर रहा था और वहीं खिताब हुआ बेहमदिही ताला। मेरा मौजूद था शेर नेपाल और आला हजरत। मैंने वहाँ बयान किया और बताया कि हुजूर शेर नेपाल की शख्सियत क्या है। बेहमदिही ताला वो आपको बताने की जरूरत नहीं, आप खुद जानते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि तमाम शोरा ने नातिया कलाम पेश किया है। सुभान अल्लाह। हमारे मोहतरम आली जनाब असगर इमाम साहबी ने जमील साहब का भी तस्करा किया, जमीरुद्दीन साहब का भी तस्करा किया कि उनके लख्ते जिगर की शादी है। काबिले मुबारकबाद हैं कि ये किसी दुनियादार की महफिल नहीं है, ये तो अहमद मुख्तार की महफिल है। सुभान अल्लाह। शायर कहता है तस्करा मत छेड़िए दुनिया के दुनियादार का, हो सके तो जिक्र छेड़ो अहमद मुख्तार का। हमारे दो चैनल वाले यहाँ तशरीफ लाए, एक नानपुर से आए। क्या नाम है आपका भाई? अलीमी नेटवर्क। और आपका? जलसा ही गंगौर, वो भी तशरीफ लाए हुए। सुभान अल्लाह। ये लोग अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। और आप लोग अपना काम करें। दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिद मुबारक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका रसूलल्लाह। मैं चाहता हूं कि 3 शेर मैं भी पेश करूं, सुनेंगे आप लोग? अरे आप लोगों ने तो होंठ से भी नोट से भी शोरा को इतना नवाजा कि बेहमदिही ताला हमारे असगर इमाम भाई माइक ही नहीं छोड़ रहे थे। सुभान है नहीं। तो मैं चाहता हूँ ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 शेर मुझसे आपसे लीजिए। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिद मुबारक व सल्लिम सलातुम व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। सुनिए मौलाना ज़ुहैर साहब कि ऐसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में,
अरे ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। हमारी उम्र में पहुंचेंगे तो इन लोगों का क्या हाल होगा, तो ये लोग समझे। लेकिन अल्लाह का फजल करम है, मेरे पीर सरकार मुफ्ती आज़म का फैजान है कि इस उम्र में भी 66 साल की उम्र हो रही है, और जब आवाज सुनेंगे तो लगेगा असगर इमाम भी बहुत नीचे नजर आ रहा है नहीं। बड़े बड़े शोरा बेहमदही ताला, अल्लाह का फजलो करम है। शायर कहता है पढ़ो नात महशर में रुक रुक के कैसी, खुदा भी ये पूछे रुका कैसे कैसे। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। कैसे भी गुजर जाए एक रात मदीने में, एक रात मदीने में। अरे ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, तलब के बोलिए, एक रात मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में, अरे एक रात मदीने में। अरे सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। अरे सरकार हो और हम हो, अरे सरकार हो और हम हो एक साथ मदीने में, एक साथ मदीने में। ऐसी भी गुजर जाए एक रात मदीने में। या रसूल अल्लाह, स्वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप शेर सुनिए कि मोमिन को बुलाता है इस्लाम मदीने में। अरे मोमिन को बुलाता है इस्लाम मदीने में, इस्लाम मदीने में। कि मोमिन को बुलाता है इस्लाम मदीने में, इस्लाम मदीने में। अरे गुस्ताखी रिसालत का क्या काम मदीने में, क्या काम मदीने में। गुस्ताखी रिसालत का क्या काम मदीने में। मोमिन को बुलाता है इस्लाम मदीने में। पहले कुफार और मुशरिकीन भी हज करते थे, वो भी तवाफ करते थे, लेकिन बाद में मना कर दिया गया। अब शेर सुनिए, मैं पेश कर रहा हूँ। गुलाम यासीन भाई समाअत फरमाइए। आप लोग भूल जाते हैं, बहुत दिनों के बाद याद करते हैं। रबीउल अव्वल शरीफ में मैं आया था, साल भर के बाद आया हूँ। इस दरवाजे पे दोबारा प्रोग्राम हो रहा। मौलाना सिकंदर अली साहब ने यहाँ 12वीं शरीफ के सूबह सादिक के वक्त जो है यहाँ प्रोग्राम किया था, और इसी मिलाद शरीफ की बरकत का ये समरा है कि आज फिर दोबारा मैं इस महफिल में हाजिर आया हूँ। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। कि मोमिन को बुलाता है इस्लाम मदीने में, इस्लाम मदीने में। अरे गुस्ताखी रिसालत का क्या काम मदीने में, क्या काम मदीने में। और मेरे आका कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, हमेशा हमेशा के लिए जिंदा है। शायर कहता है हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। शेर सुनिए कि कह दो के हवाओं से आहिस्ता कदम रखे। अरे कह दो के हवाओं से आहिस्ता कदम रखे। कह दो के हवाओं से आहिस्ता कदम रखे, आहिस्ता कदम रखे। अरे करते हैं मेरे आका आराम मदीने में, आराम मदीने में। करते
लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लिया, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह या कासिम अल्लाह। हजरात, शादी खाना आबादी के मौके पर जश्न ईद मिलादुन नबी का ये नूरानी प्रोग्राम सजाया गया, जिसमें मैं ज़मीरुद्दीन साहब ने अपने बच्चे की शादी खाना आबादी के मौके पर ये जश्न को बनाया है। मैं चाहता हूँ कि शादी की मुनासबत से कुछ अहादीस आपको सुना दूं। सुभान अल्लाह। फिर मौका मिलेगा तो आप खिताब समाअत फरमाएंगे। मैं चाहता यह हूँ कि आप लोग जिस महफिले मिलाद में बैठे हैं, इस मिलादे रसूल की बरकत क्या है गौर से सुनिए। अन्नेमतुल कुबरा जिल्द अव्वल। बैठिए नियाज़ भाई, थोड़ी देर बैठ जाइए तब जाइए। हाँ बैठिए, बुलंद आवाज से कह दिए सुभान अल्लाह। अरे हम सुनाने के लिए आए हैं और आप उठ के जा रहे हैं तो कैसे होगा? बुलंद आवाज से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुनिए, अन्नेमतुल कुबरा जिल्द अव्वल सफ़ा 7 मतबा इस्तांबुल। क़ाल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला क़ाल मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़िराअति मौलिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रफ़ीक़ी फ़िल जन्नह। सरकार के अव्वल खलीफा हजरत अबू बकर सिद्दीक बयान फरमाते हैं कि जिसने सरकार के मिलाद के मौके पर 1 दिरहम खर्च किया, कल कयामत का जब दिन आएगा तो वो शख्स मेरे साथ जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिलाद की महफिल आप यहाँ सजाओ, सरकार के नाम पर खर्च करो। सरकार हजरत अबू बकर सिद्दीक जिम्मेदारी कबूल कर रहे हैं कि वो शख्स मेरे साथ जन्नत में होगा। इसलिए तो आला हजरत फरमाते हैं वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, हाथी अपना खाली है। सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, क्या वो चोर बना के है? अरे तू कहता है मीठी नींद है, मछी तेरी मतवाली। गौर से सुनिए, दरूद पाक के सिलसिले में आपने मौलाना सिकंदर अली साहब से कुछ फजाइल आपने समाअत किए। एक हदीस सिर्फ सुन लीजिए, फिर मैं मौजू पर पलट के आ रहा हूँ। उठाइए इस हदीस पाक को। मौलवी ज़करिया अपनी किताब तबलीगी निसाब फजाइल दुरूद शरीफ की सफ़ा 18 के ऊपर नकल करते हैं और इसी हदीस पाक को सरकार आला हजरत अपनी किताब हयातुल अमवात समाए अस्माइल बयानात के सफ़ा 7-8 के ऊपर नकल फरमाते हैं। गौर से सुनिए, वह हदीस क्या है सुनिए। आता हो इस्म अल खलाइक, अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया है जो एक वक्त में एक ही जगह से सारी दुनिया की आवाजों को सुन लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब गौर से सुनो मुसलमानों, एक फरिश्ता है जो पूरी दुनिया की आवाजों को सुन रहा है। आज चैनल के जरिए से पूरी दुनिया में आवाज फैलाई जाती है, लेकिन ऐ लोगों, अल्लाह ने एक ऐसा फरिश्ता पैदा किया है तो वह एक वक्त में एक ही जगह से सारी दुनिया की आवाजों को सुन रहा है। वो फरिश्ता है कहाँ? तो सरकार फरमाते हैं वक्कलल्लाहु अला कब्री बियौमिल क़यामत। उस फरिश्ते की ड्यूटी रब तबारक व तआला ने मेरे रोज़े अतहर के ऊपर कर दिया है। फला तुसल्ली अलैया अहदुन। तो जब दुनिया के किसी खित्ते से कोई बंदा मोमिन मुस्तफा जाने रहमत पर दरूद व सलाम की डाली पेश करता है तो वो फरिश्ता वहीं से सुन लेता है। आप राजा टोला में बैठ के कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आए राजा टोला के बसने वाले सुन्नी जन्नती मुसलमानों, आप यहाँ बैठकर नबी पे दुरूद पढ़ो। वो फरिश्ता वहाँ सुन लेता है और कहता है या रसूल अल्लाह, फला शख्स है, फला का बेटा है, आप पर दुरूद पाक पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। तो
मैं ये चाहता हूँ कि हमारा भी नाम, हमारे वालिद मोहतरम का नाम, आप सबका नाम, आप सबके वालिद मोहतरम का नाम उन फरिश्तों की रजिस्टरों में तो दर्ज हो जावे। बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़िए ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना हबीबना मौलाना बारिक वसल्लिम सलातुन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इसलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं रसूल व मलक पे दुरूद हो वही जाने उनके शुमार को, मगर एक ऐसा दिखा दो जो शफीए रोज़े शुमार। और आसान कर दूं, बोलिए सुभान अल्लाह। हाथ को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, लहरा दिए दोनों हाथ या रसूल अल्लाह। आप अभी सुन चुके हैं जो हाथ नबी के नाम पर उठ जाता है उसे कभी लकवा नहीं लगता, कोई बीमारी उसे शरायत नहीं करती। आइए जरा सा जहन को हाजिर कीजिए, अभी वो हदीस आप सुन चुके हैं लेकिन हवाला जात की रोशनी में सुनो। उठाओ दलाइलुल खैरात शरीफ सफ़ा 28 मतबा नसीर बुक दिल्ली है। आका फरमाते हैं अस्माओ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफहुम। सरकार फरमाते हैं कि जो अहले मोहब्बत है, मोहब्बत से मुझ पे दुरूद व सलाम पढ़ता है, तो ऐसे दुरूद व सलाम पढ़ने वाले के दुरूद व सलाम को मैं खुद सुनता हूँ और सिर्फ सुनता ही नहीं हूँ, आरिफ हूँ, मैं उसे पहचानता भी। आका फरमाते हैं मैं दुरूद व सलाम सुनता भी हूँ और पहचानता भी हूँ। इसलिए तो शायर कहता है हिंद में बैठकर दे रहा हूँ सदा, है यकीन सुन रहे हैं मेरे मुस्तफा ये सलामत रहे इश्क का रास्ता। मैंने माना मदीना बहुत दूर है, मैंने माना मदीना बहुत दूर है। आइए जरा सा ज़हन को हाजिर कीजिए। ऐ लोगों, जिस मुस्तफा का हम जिक्र जमील कर रहे हैं उस मुस्तफा की शान में कुरान की आयतों से मैं कुछ पेश करना चाहता हूँ। और जरा सा दलाइल सुनो और सुनने के बाद इत्मीनान से समाअत करो। तकरीरें आप रोज सुनते हैं लेकिन जो मैं सुनाने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह आप सुनोगे तो आज जो है सालों बरसों नहीं कई साल तक आप याद रखोगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कुरान शरीफ कितने सिपारे हैं? बोलिए ना, बोलो जल्दी से, इसको जगह दो, इसको जगह। कुरान शरीफ में कितने सिपारे हैं? अरे बोलिए ना, 30 है ना, और 30 सिपारे हैं, 6666 आयतें हैं, 540 रुकू है, 7 मंजिलें हैं, 114 सूरतें हैं। हम उसी कुरान से जिस मुस्तफा की मिलाद में हम और आप बैठे हैं उस मिलाद वाले आका की शान पूछने जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। सुनिए मैं पूछने जा रहा हूँ कुरान से। सुभान अल्लाह। दलाइल सुनिए। मैंने कहा कुरान बताओ मुस्तफा जाने रहमत के जुल्फे मुबारक का क्या मकाम है, तो कुरान ने कहा वल्लैल। मैंने कहा कुरान बताओ मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे अनवर का क्या मकाम है, तो कुरान ने कहा वद्दुहा। मैंने कहा कुरान बताओ मुस्तफा के चश्माने मुबारक का क्या मकाम है, तो कुरान ने कहा मा ज़ागल बसर व मा तग़ा। मैंने कहा कुरान बताओ मुस्तफा की गुफ्तार क्या है, तो कुरान ने कहा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। मैंने कहा कुरान बताओ मुस्तफा के दस्ते करीम का क्या मकाम है, तो कुरान ने कहा वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन अल्लाह रमा। मैंने कहा कुरान बताओ मुस्तफा जाने रहमत के कमर में किस चीज का पटका है, तो कुरान ने कहा वला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा का पटका। मैंने कहा कुरान बताओ मुस्तफा जाने रहमत के सीने अनवर का क्या मकाम है, तो कुरान ने कहा अलम नशरह लका सदरका। मैंने कहा कुरान बताओ मुस्तफा के कदम नाज का क्या मकाम है, तो कुरान ने कहा ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैंने कहा कुरान बताओ मुस्तफा की रफ्तार क्या है, तो कुरान ने कहा सुब्हानल्लज़ी असरा। मैंने कहा कुरान बताओ मुस्तफा की शान क्या है, तो कुरान ने कहा इन्ना आतैना कल कौसर। मैंने कहा कुरान बताओ मुस्तफा जाने रहमत की पैरवी क्या है, तो कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मैंने कहा कुरान बताओ मुस्तफा जाने रहमत का खुल्क़े अज़ीम क्या है, तो कुरान ने कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मैंने कहा कुरान बताओ मुस्तफा जाने रहमत किसानों बान के साथ आ रहे हैं, तो कुरान ने ऐलान फरमाया
लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफुर रहीम। मैंने कहा कुरान बताओ, मुस्तफा जाने रहमत सरापा नूर बनकर आए तो कुरान ने कहा, कुरान ने ऐलान फरमाया क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। मैंने कहा कुरान बताओ, मुस्तफा जाने रहमत किसानों बान के साथ आ रहे हैं तो कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। अरे सर से लेकर पांव तक तनवीर ही तनवीर है, जैसे मुंह से बोलता कुरान की तफसीर है। सुनिए हदीसे रसूल सुनो। शादी की महफिल है, शादी करना अंबियाए किराम रसूलाने इज़ाम की सुन्नत है। इस सिलसिले में मैं हदीसे रसूल सुनाने जा रहा हूँ। टाइम ज्यादा हो चुका है, आप लोग घबरा रहे हैं, घबराइए नहीं। हर रात जागते हैं आप अपनी जात के लिए, और आज की रात थोड़ी देर और जग जाइए रसूल पाक के लिए। इंशाअल्लाह मैं थोड़ी ही देर में कई अहादीस आपको सुनाऊंगा। और से सुनिए, आका फरमाते हैं मिशकात शरीफ जिल्द अव्वल सफा 30 की हदीस सुनो। आका फरमाते हैं मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी व मन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह। सरकार फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत किया गोया उसने मुझसे मोहब्बत किया, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा मेरे साथ जन्नत में होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब वही शेर आप दोहरा लीजिए कि वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाए, हाथ ही अपना खाली है। आज जिस लड़के की शादी हो रही है, आज हम और आप अपने लड़का लड़की की शादी करते हैं, लेकिन शादी के बाद अपने माँ बाप को लड़का भूलता है। भूलो मत, बीवियां सैकड़ों मिल सकती है, लेकिन माँ बाप सैकड़ों नहीं मिल सकता। लिहाजा माँ बाप की कदर करो, माँ बाप के मकाम को समझो। मैंने दूसरी हदीस आपके सामने पेश किया था, ये हदीस पाक मुस्लिम शरीफ का जिल्दे सानी का सफा 474 है, किताबुन निकाह है, मतबा रशीदिया है। आका फरमाते हैं कुल्लुहा मताई दुनिया व खैरुल मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा। ज़ोहैर भाई इधर मुतवज्जो, थोड़ी देर सुन लीजिए। सुभान अल्लाह, वो तो आप देखते ही रहते हैं। पूरी दुनिया एक पूंजी है, और मोमिनों के लिए सबसे बेहतरीन पूंजी यह है कि उसको नेक वक्त बीवी मिल जाए। और जिस मोमिन को नेक वक्त बीवी मिल जाए, समझो उसका घर रश के बहारे जन्नत बन जाता है। शेख सादी बोस्ता के अंदर नकल फरमाते हैं जने नेक रू नेक हू पारसा कुनद मर्दे दुर्वेश रा पादशाह। औरत अगर खूबसूरत के साथ साथ नेक सीरत भी हो तो अपने फकीर शौहर को